जानती हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये खूबसूरत लम्हा दिया कि आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम को बयान कर सकूँ। बेशक मैं साहिब नहीं, लेकिन ये खुदावन की मेहरबानी है कि वो अपने लोगों को मौके पर मांग लेता है। आज जिस कलमे पे बोलने का मुझे मौका मिला है वो है मोहब्बत का कलमा, जो कि 7 कलमात में से तीसरा कलमा है। और अगर हम गौर करें तो मोहब्बत के बाद ये कलमा जो है जिम्मेदारी पूरा करने का है। और आज आए मेरे साथ निकालें क़ुद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं 27वीं आयत। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी की इंजील 19वां बाब 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिद से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीद उसे अपने घर ले गया। खुदावन के कलाम पर उसकी बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अगर हम देखें तो ये कलमा जो है हमें मसीह के दुखों की तरफ लेके जाता है। यीशु मसीह जब उनको गतसमनी बाग में गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद उनको जगह जगह लेकर जाया गया, उनकी पेशियां हुई और इन तमाम मुश्किलात की घड़ी में उसकी अपनी माँ जो थी वो उसके साथ नहीं थी। माँ का कलमा बयान करते हुए शायद मैं इस चीज को बयान ना कर पाऊं, क्योंकि जब एक औरत एक बेटी माँ बनती है तो वो उस तकलीफ को समझ पाती है। यीशु मसीह पे जितनी मुसीबतें आई, जितनी तकलीफ आई, उस वक्त उनको जिस्मानी होते हुए उनको अपनी माँ की जरूरत थी और उनकी अपनी माँ जो थी वो उनके पास नहीं थी। एक रात में उनकी 6 पेशियां हुई, 3 मजहबी और 3 सियासी, लेकिन इस घड़ी में उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। मैं समझती हूँ कि एक बेटा बेशक वो खुदा थी, लेकिन उनके साथ उस वक्त लोग थे, उनका एक शगीद था जो उनके साथ साथ रहा था, लेकिन 11 शगीद जो थे वो छोड़ के चले गए थे। और आप बता सकते हैं वो कौन सा शगीद था? यूहन्ना। और अभी मैंने इसका जिक्र भी जो है बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है। यूहन्ना जो था वो मसीह के साथ साथ रहा, वो इस मुसीबत की घड़ी में मसीह से दूर ना भागा, बल्कि वो हर वक्त जो था वो मसीह के साथ रहा। बेशक उसकी माँ उसके साथ नहीं थी और वो जानती थी कि मेरा बेटा जो है वो मुश्किल घड़ी में है, लेकिन उस वक्त वो उसके साथ ना थी। उस वक्त जब एक बेटे को अपनी माँ की जरूरत थी, उसको अपनी माँ के सिवा कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन उस वक्त उसकी माँ जो थी वो उसके साथ नहीं थी और वो अकेला इन मुश्किलात का, इन मुसीबतों का सामना कर रहा था। और जब तक वो सलीब पर नहीं पहुंचा तब तक उसका शगीद जो था वो जो था सारे कठिन रास्ता में मसीह के साथ रहा, उसे मसीह का साथ ना छोड़ा। 11 शगीद जो थे वो मसीह का साथ छोड़कर चले गए, लेकिन यूहन्ना वही वो शख्स था जो मसीह का वफादार था, जो मसीह से मोहब्बत करता था और जिसने मसीह का साथ नहीं छोड़ा था। जब मसीह को सलीब दिया गया उस वक्त ये यूहन्ना जो था वो मसीह के साथ था और उस वक्त उसकी माँ और उसके साथ शब्द बोलते थी उस जगह मौजूद थी जिस जगह मसीह को सलीब
किया गया था। और यीशु ने ये कलमा, ये अल्फाज जो थे वो यूहन्ना से बोले कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना से जो उसका शहीद था उससे क्या बोला कि देख तेरी माँ ये है। ये मसीह की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जब इस दुनिया में आया तो उस माँ ने उसको जन्म दिया था। वो माँ जो थी उसको दुनिया में लाने वाली थी, और उस माँ को वो कैसे भूल सकता है। और एक माँ जानती है कि बच्चे को कैसे जन्म दिया जाता है। उस तकलीफ की घड़ी में वो अपनी माँ को नहीं भूला। बेशक वो बाप के विषय को पूरा करने जा रहा था, और वो दुनिया में आया भी इसीलिए था ताकि वो बाप के विषय को पूरा करे। और आप जानते हैं वो किस विषय के लिए आया था? वो मेरे और आपके गुनाहों की निजात के लिए इस दुनिया में आया था, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो सके, ताकि हम पकड़े पा सके, ताकि हम आजाद हो सके, ताकि हम रहाई पा सके, ताकि हम छुटकारा पा सके। उसने ये मेरे और आपके लिए दर्द सहा, उसने मेरे और आपके लिए ये तकलीफ बर्दाश्त की। लेकिन अब जब वो इस काम को खत्म करने जा रहा है, जब वो इस काम को पाया तकमीर तक पहुंचाने जा रहा है, तो वो अपनी माँ को नहीं भूला, वो इस जिम्मेदारी को नहीं भूला। और उस वक्त उसने उस शकील से जो कि उसका वफादार था, जो उससे मोहब्बत रखता था, जिसने उसको नहीं छोड़ा था, जो कि उसके साथ साथ रहा था, उसने ये बड़ी जिम्मेदारी उसको सौंपी। और यीशु मसीह ने अगर देखा जाए तो वो पिलौठे थे, और पिलौठे होने का हक उसको बख्शा। यहूदी मुआशरे में पिलौठे जो थे उनको सबसे ज्यादा दिया जाता था, ताकि वो आखिरी वक्त में अपने माँ बाप की खिदमत कर सके। और यीशु ने ये पिलौठे होने का हक जो था अपने वफादार शगीर्द को सौंपा। वो शगीर्द जो उसका ताबेदार था, जो उससे मोहब्बत करता था, जिसने उसको नहीं छोड़ा। आज हम क्या करते हैं? हम अपनी खिदमत पर फोकस करते हैं। हम एक ही तरफ जो है नजर हमें रखी होती है कि हमने जो है खिदमत करना है। ये लीडर से भी आप चैलेंज है कि हम एक तरफ फोकस ना रखें कि बस खुदा ने मुझे ये काम दिया है और मुझे ये भी करना है, मैंने जो है अपनी घर की फिक्र छोड़ देनी है। उसी के पास कितना बड़ा मिशन था, सबसे बड़ा मिशन जो था उसके पास। लेकिन उस मिशन को पूरा करने से पहले उसने क्या किया? अपने खानदान की जिम्मेदारी को क्या किया जी? क्या किया? पूरा किया। तो आज लीडर्स के लिए चैलेंज है। ये मिसाल हमें मसीह से मिलती है, ये मैं अपनी बात से नहीं कह रहा, ये कलाम बता रहा है कि मिशन को पूरा करने से पहले उसने क्या किया? अपने घर की जिम्मेदारी को क्या किया? पूरा किया। और आज ये खादमीन के लिए, आज ये लीडर्स के लिए, चाहे छोटी खिदमत है चाहे बड़ी खिदमत है, पहले आप अपनी खानदानी जिम्मेदारी को पूरा करें और उसके बाद अपने मिशन पर फोकस करें, क्योंकि खुदा भी यही चाहता है। एंड भी कर ताड़े लड़ाइयां पहले देखो उसकी खिदमत ही दिखते हो। सबसे पहले अपने घर का बंदोबस्त करो, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि खादिम को क्या करना है? सबसे पहले अपने घर का बंदोबस्त करना है और उसके बाद खिदमत करनी। और इसकी मिसाल हमें यीशु मसीह से मिलती है कि यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले अपनी माँ की जिम्मेदारी जो थी वो पूरी की। और अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो पता चलता है कि शायद उस वक्त यूसुफ भी नहीं था, कारण वो मर चुका था, और जो मुकद्दसा मरियम थी वो अकेली थी। और खुदा ने मसीह ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा, उसकी फिक्र की। वो जो हमारी फिक्र करता है, वो जो हमारी जरूरियात को पूरा करता है, क्या वो अपनी माँ की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता था? लेकिन वो जिस्मानी तौर पर उसने इस चीज की फिक्र की, और उसने जो था एक बेटा उसने सपोर्ट किया, और वो कौन सा था? यूहन्ना वफादार। हम लोग चाहते हैं हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिले, हम लोग चाहते हैं हमें अच्छी लीडरशिप मिले,
कितने शगीर थे मसीह के? कितने शगीर थे? शगीर तो बहुत थे, लेकिन उस टाइम 12 थे और उनमें से भी 11 जो थे वो छोड़ गए थे। और कितने बचे थे? एक बचा था, और उस एक को खुदा ने क्या किया था? वो बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो दी थी। आज हमें गौर करने की जरूरत है अपनी जिंदगियों पे। क्या मैं खुदा के साथ वफादार हूँ? क्या मैंने अपने, अगर मैं लीडर हूँ, अगर मैं खिदमत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो क्या मैंने अपने घर की फिक्र की है? क्या मैं उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूँ जैसे कलाम चाहता है? खिदमत हमारे चर्चिस में बहुत जोशो खरोश से हो रही होती है, लेकिन पीछे क्या हालात चल रहे होते हैं ये नहीं पता। कलाम अगर आप आते हैं चर्चिस में तो अपनी जिंदगियों में भी अप्लाई करें, अपनी जिंदगियों में भी इस कलाम को जगह दें, ताकि कुरान के नाम को जलाल मिले। अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीखे, क्योंकि ये कलमा मोहब्बत के अलावा इस चीज को बयान करता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करना है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप मेरी खिदमत के लिए निकले और आप पीछे के काम छोड़ दें। खुदा चाहता है कि आप जो है जब खिदमत के लिए निकलते हैं तो अपने घरों में भी अपने खानदान की फिक्र करें। और दूसरी बात, जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब आप खुदा से निकले रहते हैं, तो जो खुदा है वो आपकी सोच से बढ़कर काम करता है। यूहन्ना जो था वो मुश्किलात से भागा नहीं था, वो मुश्किलात से दूर नहीं हटा था, बल्कि वो यीशु मसीह के साथ लिपटा रहा, हर घड़ी में मुसीबत से साथ दिया, और आखिर में उसको इनाम मिला। वो इनाम क्या था? उसकी माँ जो थी मुकद्दसा मरियम जो थी, उसने उसको उसका बेटा करार दिया। और ये छोटी बात है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या जब मैं खुदा के साथ वफादार हूँ तो क्या मैं अपनी खिदमत को जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, जिस्मानी भी और रूहानी भी। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको